दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं JNU 2019 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशन एंड 2020 जो है हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। अगर अभी तक जो है आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है उसे जाके देख सकते हैं। तो आपसे इससे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना ताकि किसी क्वेश्चन में जो है आपको डाउट ना रहे। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है पार्ट ए इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हाइलाइड इज कैरिड आउट विथ एन एजाइड ओके इन अ पोलर प्रोटिक जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है मीडियम दिया हुआ है MUH एंड पोलर एप्रोटिक मीडियम दिया हुआ है DMF। द रिएक्शन इज जो पूछा गया है। एंड यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है रेट के बारे में पूछा गया है कि मतलब किस में जो है रेट फास्ट होगा, किस में यहाँ पे लो होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक एल्काइल हाइलाइड, मान लेते हैं हमें हमारा एल्काइल हाइलाइड है RX दिया हुआ है। अब जो इसे हमें एजाइड के साथ कर रहे हैं, मान लेते हैं सोडियम एजाइड NaN3 हम ले लेते हैं। तो मेनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना है, मतलब N3 जो है इस तरीके से अटैक करेगा एंड यहाँ पे लीव करना है। मतलब ये दो तरीके से हो सकता है, आपका SN1 से हो सकता है या फिर SN2 से हो सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो आपको मीडियम दिया हुआ है, एक पोलर प्रोटिक दिया हुआ है एंड एक पोलर एप्रोटिक दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, पोलर प्रोटिक जब मीडियम होता है तो उस केस में आपका SN1 होता है एंड पोलर एप्रोटिक मीडियम में जो है आपका SN2 मैकेनिज्म जो है फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे आप रिएक्शंस के बारे में अगर आप ये समझ चुके हो तो आपको मैं यहाँ पे ये बता दूँ, जो पोलर प्रोटिक मीडियम्स होते हैं, जो आपके पोलर प्रोटिक मीडियम होते हैं वो रिएक्शन को ना है, रिएक्शन को एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है फास्ट कर देते हैं। मतलब पोलर प्रोटिक मीडियम में जो है रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू पोलर एप्रोटिक मीडियम। इसीलिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे नजर आएगा, वेरी फास्ट इन MeOH। एंड यहाँ पे ये MeOH एक पोलर प्रोटिक यहाँ पे सॉल्वेंट है एंड इसीलिए जो इसका आंसर भी जो है हमारा बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकॉज पोलर प्रोटिक में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, पाराक्लोरो जो है पेराक्लोरो मिथाइल बेंजीन जो है उसे रिएक्शन करना है NaNH2। तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ में। तो देखो ये जो है आपका एक बेंजाइन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, इसके बारे में जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, बेंजाइन के रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो ये जो है पारा इस तरीके से जो है आपको दिया हुआ है। ओके, पारा क्लोरो जो है मिथाइल बेंजीन यानी पारा क्लोरोटोलिन दिया है। अब जो इसे जब आपको ट्रीट करना है NaNH2 के साथ में, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये Na प्लस NH2 माइनस। अब NH2 माइनस जो है यहाँ पे देखो क्या होगा ना, ये हाइड्रोजन को इस तरीके से ले जाएगा, ये इस तरीके से आएगा एंड ये इस तरीके से क्लोरीन जो है लीव कर जाएगा एंड आपका जो है कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे देखो आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से बेंजाइन। ओके, ये जो है आपका इस तरीके से बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। अब वहाँ पे जो है मैंने वीडियो में बताया था आपको कि हमें जब जो है दोबारा जो NH2 माइनस का जो अटैक होगा, दोबारा जो NH2 माइनस का अटैक होगा उस केसेस में जो है हमें सिर्फ जो है ये जो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, इस ग्रुप का सिर्फ -I इफेक्ट देखना है। अब आप मुझे बताओ, माइनस जो यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप यहाँ पे जो है आपका स्टेबल होगा या फिर यहाँ पे स्टेबल होगा। तो ऑफकोर्स जो है जब आपका इस पोजीशन पे होगा तो आपका स्टेबल होगा, यहाँ पे जो है आपका जब आपका पेरा पोजीशन पे होगा तो ये स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका +I इफेक्ट लगाएगा एंड +I इफेक्ट लगाने के कारण जो है जो नेगेटिव चार्ज जितना दूर रहेगा मिथाइल से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब जो है अब यहाँ पे आपको NH2 का जो है अटैक कराना है। तो NH2 का आप अटैक कहाँ कराओगे, देखो आप खुद यहाँ पे आंसर मुझे दोगे। NH2 जब यहाँ पे अटैक करेगा ना तो ये इस तरीके से आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, मतलब जो है मेटा वाला इस केस में जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना के आपको शो करता हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा हमारा इस तरीके से जो है, इस तरीके से मैं रिंग बना दिया, ये NH2 एंड यहाँ पे जो है हमारा आ गया CH3। तो ये हमारा हो गया मेटा वाला। लेकिन अगर हम मान लेते हैं इस केस में इस पोजीशन से हमारा अटैक हो गया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो मैं यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप चेक कर लेना CH3 एंड यहाँ पे जो है NH2। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बोथ प्रोडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है आपकी, लेकिन यहाँ मेज़र हमारा कौन सा बना, मेज़र हमारा ये बना। भले ही जो है ये आपका माइनर बन रहा है लेकिन ये बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो मेज़र बनेगा हमारा मेटा वाला एंड
जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेटा एमिनो जो आपका मिथाइल बेंजीन है वो आपको मेजर है, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो है पारा एमिनो मिथाइल बेंजीन, तो मतलब बोथ प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ये हमारा जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, मैंने आपको फिर से बता दिया कि जब यहाँ पे जो है आपका मेटा पे अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एंड ये नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा स्टेबलाइज होगा इस CH3 के रेस्पेक्ट में, बिकॉज जो है ये सब ज़्यादा डिस्टेंस में होगा विथ रेस्पेक्ट टू तेरा जो है आपका यहाँ पे इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, एंड इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर सकते हैं। देखो क्या है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फेनॉल, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब हमें 4 ग्रुप दिए हुए हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया, देखो ये हो गया हमारा फेनॉल, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे जो है N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एंड इस तरीके से O, एंड यहाँ पे जो है OH हो गया। ओके, एंड तीसरा क्या है इस तरीके से आपका मेटा नाइट्रो जो है आपका फेनॉल हो गया, एंड चौथा क्या हो गया आपका पेरा नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से जो है पेरा नाइट्रोफिनॉल हमने जो है यहाँ पे फॉर्म कर दिया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इसके लिए जो है आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी होगी। जो OH होगा ना वो रेजोनेंस करेगा, तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव आएगा एंड यहाँ पे जो है नेगेटिव आएगा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो ऑर्थो एंड पेरा पे जो है नेगेटिव चार्ज आने के कारण जो है यहाँ पे देखो पेरा पोजिशन पे अगर मान लेते हैं ये N डबल बॉन्ड O इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है। मतलब पेरा पोजिशन पे जो है NO2 ग्रुप एंड ऑर्थो पोजिशन पे जो NO2 ग्रुप जो है आपका -M इफेक्ट लगाएंगे, एंड विथ रेस्पेक्ट टू जो है -I इफेक्ट बोथ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ओके ये हमारा ये दिया हुआ है, ये सबसे लास्ट में होगा। देखो हर एक ऑप्शन में ये लास्ट में, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ग्रुप जो है अटैच नहीं है। अब बात रही इन तीनों ग्रुप की, तो देखो यहाँ पे देखो ये NO2 जो है ये -M इफेक्ट एंड -I इफेक्ट बोथ लगाएगा, एंड इस केस में -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट बोथ लगाएगा, एंड मेटा पोजिशन पे जो है सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा। मतलब जो है इन दोनों का ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस से, मतलब सबसे कम जो है आपका 1 का होगा, देन यहाँ पे जो है आपका 3 का होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दूसरा का ज़्यादा होगा कि चौथा का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है समझने की बात करना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केसेस में -I एंड -M इफेक्ट बहुत जो है ज़्यादा होंगे ऑर्थो पोजिशन वाले में। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये जो ऑर्थो पोजिशन वाला होता है, तो इस केसेस में ये नाइट्रोजन के साथ में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के कारण जो है ये जो हमारा ऑर्थो पोजिशन वाला नाइट्रो ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन को जो है लीव करने नहीं देता है। एंड इसी केसेस से क्या होता है ना, ये लीव करने नहीं देता है, मतलब देखो यहाँ पे एसिडिटी मतलब ही होता ही है कि जो H+ को जो है यहाँ पे लीव करने दे दे। तो यहाँ पे देखो H+ को ये लीव करने नहीं देता है, इसीलिए जो है जो हमारा 4 वाला का जो एसिडिटी है ना वो 2 वाले से ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे 2 आ गया, देन हमारा जो है सबसे ज़्यादा हमारा आ गया एसिडिटी जो है कंपाउंड 4 का आ गया। इसीलिए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस केसेस के लिए, ओके करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारा 4 का होगा, देन 2 का होगा, ओके 4 का, देन 2 का, देन 3, देन 1, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, आंसर C हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपको विटिक रिएक्शन का क्वेश्चन है। ओके ये आपका जो है विटिक रिएक्शन क्वेश्चन है, ये कैसे होता है रिएक्शन। देखो यहाँ पे जो आपको ग्रुप दिया हुआ है, तो देखो इस ग्रुप को मैं कैसे मान सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है इसे मैं सिंगल मान लेता हूँ, एंड यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, एंड PPH3 पे जो है पॉजिटिव साइन होता है। देखो ये रिएक्शन में क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, एंड ये ऊपर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ओके तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हमारा कम्प्लेक्स क्या फॉर्म होगा, चलिए मैं यहाँ पे फॉर्म करता हूँ। देखो हमारा कम्प्लेक्स फॉर्म होगा इस तरीके से यहाँ पे, ओके देखो ये इस तरीके से रिंग फॉर्म हो गया, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव आ गया, एंड उसके बाद में जो है हमारा ये CH2, एंड उसके बाद में जो है ये PPH3, एंड इस पे जो है एक पॉजिटिव साइन है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये नेगेटिव एंड इसका पॉजिटिव जो आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो कैसे फॉर्म होगा, देखो ये इस तरीके से दिया हुआ है, एंड ऑक्सीजन पे जो है इस तरीके से PPH3, एंड उसके बाद देखो यहाँ बहुत मैसी लिख दिया मैंने, उसको ध्यान देना, यहाँ पे CH2 होगा, एंड यहाँ पे इस तरीके से ये बॉन्ड हो गया। ओके यहाँ पे जो है हमारा ये इस तरीके से बॉन्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, एंड ये बॉन्ड जो है आपका इधर शिफ्ट करेगा, एंड शिफ्ट करने के बाद में जो है आपका ये इस तरीके से
CH2 प्लस जो है PP जो है ओके PS3 P डबल बॉन्ड O का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका मेनली वीटिक रिएक्शन होता है। एंड अगर आप इस केस में देखोगे PPS3PO जो होता है ना, इसका जो है PPS3PO बॉन्ड के जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होने के कारण जो ये आपका जो है ड्राइविंग फोर्स होता है इस रिएक्शन का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है डायरेक्टली आप फॉर्म कर सकते हो किसी रिंग के बाहर में। एंड इसी रिंग के जो है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होने के कारण जो है विटिक रिएक्शन को एक टाइम पे जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप समझ सकते हो ये रिएक्शन जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड दैट इज नॉट एरोमेटिक। यहाँ में से पूछा गया है कौन सा कंपाउंड जो हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो देखो, तो इसे ध्यान समझना। सबसे पहले मैंने आपको अपनी एरोमेटिसिटी के लेक्चर में एक ट्रिक बताया था, जहाँ पे मैंने क्या बोला था ना कि सारे जो है एरोमेटिसिटी के लिए सारे जो है कंपाउंड के जो कार्बन है वो sp2 होना चाहिए एंड फॉरेन रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखो ये आपका सारे sp2 है। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये आपका जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी फॉरेन इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। एंड ऑप्शन सी में देखो ये भी जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी फॉरेन को फॉलो कर रहा है। एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये भी जो है आपका sp2 है। एंड यहाँ पे ये भी अगर आप चेक करोगे तो ये आपका 8 मेंबर रिंग है। तो 8 मेंबर रिंग पे मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये आपका जो है एरोमेटिक होते हैं। या फिर देखो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 नेगेटिव साइन या फिर 2 पॉजिटिव साइन होते हैं तो वो आपके एरोमेटिक होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 5 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये भी जो है आपका फॉरेन जो है रूल, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे फॉरेन लिख दिया था, उसे आप कंसीडर मत करना। फॉरेन प्लस 2 रूल होगा। ओके, फॉरेन प्लस 2 होगा, यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया फॉरेन प्लस 2 होगा, प्लीज़ उसे सुधार लेना। तो यहाँ पे देखो फॉरेन प्लस 2 यहाँ पे जो है आपका रूल फॉलो होगा, तो ये आपका फॉलो हो रहा है। एंड यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में अगर आप चेक करोगे तो ये देखो ये आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी ये आपका फॉरेन रूल फॉलो कर रहा है। एंड यहाँ पे फॉरेन रूल फॉलो होने के कारण जो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, यानी इस तरीके से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके से मैंने मान लिया। एंड उसका रिएक्शन कराना है कॉन्जुगेटेड डाइन। ओके, तो कॉन्जुगेटेड डाइन को मैं इस तरीके से लेता हूँ, मान लेता है ये है कॉन्जुगेटेड डाइन। तो अब इसका रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन किस प्रकार का है, देखो ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, ये डबल बॉन्ड O एंड ये R। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ये मेनली आपका डिल सेलर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस यहाँ पे अगर आप कम्प्लेक्स क्योंकि देखोगे ना तो इसका कॉन्फिगरेशन आर आ जाएगा एंड इसका कॉन्फिगरेशन एस आ जाएगा, इसका एस आएगा, इसका आर आ जाएगा। मतलब देखो आर का एस एंड एस का आर, मतलब ये कम्प्लेक्स जो है आपका इनेंशियोमर्स है। ओके, इनेंशियोमर्स है आपकी ये। ओके, तो ये जब आपके इनेंशियोमर्स हो गए यानी ए तो यहाँ पे हो सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्रियो है या फिर इर्थियो है। देखो थ्रियो में क्या होता है ना, TH, देखो यहाँ पे THREO। अब थ्रियो मतलब देखो टी मतलब ट्रांस होता है, देखो मैं ट्री बता रहा हूँ। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है इर्थियो एंड यहाँ पे थ्रियो। देखो ERYTHREO इर्थियो होता है एंड होता है आपका थ्रियो, THREO थ्रियो होता है। तो थ्रियो मतलब देखो टी से स्टार्ट हो रहा है मतलब ट्रांस। ओके, जो भी फंक्शन ग्रुप होंगे आपके ट्रांस में प्रेजेंट होंगे तो वो आपके थ्रियो होते हैं। तो यहाँ पे OH जो है ट्रांस में, यहाँ पे OH ट्रांस में है, तो ये आपका थ्रियो हो गया। मतलब A एंड B तो यहाँ पे करेक्ट हो गया एंड इर्थियो में जो है वो सिस हो जाएंगे। तो ये देखो टी से स्टार्ट हो रहा है मतलब ट्रांस। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। तो यानी इसका करेक्ट आंसर अगर आप चेक करो तो इनेंशियोमर करेक्ट है एंड थ्रियो यहाँ पे करेक्ट है। एंड यहाँ पे देखो डाइस्टोमर्स तो नहीं है बिकॉज इनोसिमर्स तो हो चुके हैं। एंड डीएल पेयर्स जो है इस केसेस में नहीं होता है। यहाँ पे CH2OH जब प्रेजेंट होता है डाउनवर्ड में इस पीएच की जगह में, तो यहाँ पे डीएल हम यहाँ पे कह सकते थे। यानी ऑप्शन जो है A एंड B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर A एंड B जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लार्जेस्ट डायमीटर जो है किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली जो रेडियस का जो ऑर्डर होता है ना, रेडियस का जो ऑर्डर होता है, तो अगर मैं आपको सारे हैलाइट्स का अगर ऑर्डर बता दूं तो आयोडीन माइनस का सबसे ज़्यादा, देन H माइनस का होता है, देन ब्रोमीन माइनस का होता है, देन आपका क्लोरीन माइनस, देन आपका जो है फ्लोरीन माइनस का होता है। ये आपका मेनली ऑर्डर होता है, ये आपका रेडियस का होता है। तो रेडियस इंटू डायमीटर, तो डायमीटर का भी जो है सेम ही ऑर्डर हो जाएगा। यानी H माइनस का जो है यहाँ पे आयोडीन तो नहीं दिया हुआ है, तो H माइनस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट जो इसे ब्रोमीन मार के चले आते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर जो है H माइनस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द क्वांटिटेटिव जो है
एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम इज जनरली परफॉर्म्ड बाय, जनरली जो परफॉर्म किया जाता है ना कैल्शियम का, तो कैल्शियम 2+ जो है EDTA के साथ में जो एक बहुत अच्छा कम्प्लेक्स बनाता है। एंड मेनली जो हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह में जो है इस चीज़ का यूज होता है। तो यहाँ पे कम्प्लेक्सीमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू जो है हम यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव जो है एस्टिमेशन, यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन के लिए क्या कितने इन्वॉल्व होंगे। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे चार्ज है, 2 नेगेटिव है। ओके, एंड यहाँ पे जो है अगर आप चेक करो तो ये आपको +10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव हो गया, प्लस यहाँ पे 16 पॉजिटिव, 16 जो है पॉजिटिव, यानी देखो क्या हो गया, ये -12 जो है नेगेटिव हो गया, एंड प्लस जो है 16 यानी ये हो गया आपका -4 हो गया। ओके, ये हो गया, सॉरी +4 हो जाएगा क्योंकि 12 + 16 है यहाँ पे, तो +4 हो गया। तो लेफ्ट साइड में +4 है। ओके, ये +4 हो गया। अब राइट साइड में अगर देखोगे तो +4 राइट साइड में भी है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो कोई रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रल में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ एंड इधर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो मैंने कुछ गलती की क्या? नहीं की, बिकॉज इधर भी न्यूट्रलाइज एंड इधर भी न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व कितने हुए हैं? इन्वॉल्व हुए हैं मेनली आपका यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर इज प्रेजेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, ऑक्सी में जो Fe प्रेजेंट होता है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, एंड विद जो है आपका लो स्पिन में प्रेजेंट होता है। किस में होता है? लो स्पिन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन मेटल ओलिफिन, यहाँ पे बोला गया है मेटल दिया हुआ है एंड इस तरीके से जो है ओलिफिन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे मेटल का जो है इस तरीके से बैक बॉन्डिंग हो रहा है इस ओलिफिन में। तो आपको पूछा गया है कि पाई डोनेशन जो है, अगर यहाँ पे मेटल के पास में जो है एक पाई डोनर जो है मैं लिगेंड को ऐड कर देता हूँ तो इस केसेस में जो है इसके साथ क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा डोनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड का जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है ना BO यानी बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज करते जाएगा, एंड डिक्रीज करते करते जो है ये sp2 कैरेक्टर से जो है ना sp2 कैरेक्टर से जो है ये आपका sp3 मीन वाइल जो है कैरेक्टर यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने लगेगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पे देखो चेंज इन द हाइब्रिडेशन ऑफ ओलिफिन जो है कार्बन फ्रॉम sp2 टू sp3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द DD ट्रांजिशंस इन ऑक्टाइडल कम्प्लेक्सेस आर। देखो ऑक्टाइडल कम्प्लेक्सेस में क्या होता है ना, तो ये कम्प्लेक्स दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे मान लो ये x हैलाइड को शो कर रहा है, हैलाइड को, तो ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस जो है x + 6 × -1 = +2। तो ये x = क्या हो जाएगा, +4 सॉरी यहाँ पे जो है +8 ऑक्सीजन स्टेट में हो जाएगा। अब निकेल जो है +8 में, यानी ये D2 कम्प्लेक्स हो गया। ओके, निकेल जो है प्लस जो है आपका 8 कम्प्लेक्स में, जब +2 होता है तो क्या होता है, D8 कम्प्लेक्स होता है, यानी यहाँ पे D8 जो है आपका +8 ऑक्सीजन स्टेट में है, मतलब ये आपका D2 कम्प्लेक्स हो गया। अब D2 कम्प्लेक्स के लिए अगर आप चेक करोगे तो ये क्या होगा, देखो ये इस तरीके से D2 कम्प्लेक्स हो गया, तो ये 1 एंड ये 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, ये 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। अब यहाँ पे देखो केसेस में क्या होगा ना, यहाँ पे देखो ये D है, ये भी D है, तो D से D में ट्रांजिशन होगा, मतलब ये आपका लेपोरेट जो है फॉरबिडन हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेपोरेट अलाउ के लिए जो है डेल्टा एल इजिकल टू ± जो है आपका 1 होना चाहिए। तो लेपोरेट तो यहाँ पे फॉरबिडन हो गया, बिकॉज यहाँ पे डी ट्रांसन होगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसन हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से ट्रांसन हो गया तो स्पिन तो चेंज नहीं हुआ, मतलब डेल्टा एस इजिकल टू जो है 0 हो गया। तो इस केसेस में क्या होगा ना, स्पिन जो है अलाउड हो जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन में जहाँ पे लेपोरेट फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउ है वो ऑप्शन नंबर जो है ए है इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो द वेरिएंट जो है ऑफ जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन के लिए पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है आपका B- जो है, ओके, यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से होता है लेमडा m इजिकल, देखो लेमडा m इजिकल टू क्या होता है, लेमडा नॉट m -b√c होता है, इस तरीके से इक्वेशन। y इक्वल टू जो है आपका c प्लस जो है mx हो गया, एंड यहाँ पे स्लोप जो हो गया ना, स्लोप इक्वल टू जो है -b हो गया, यानी स्लोप नेगेटिव हो गया। एंड एक यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से जो है क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट है, यानी इस तरीके से जो है ग्राफ होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट जो है यहाँ पे c है जो भी हमारा लेमडा नॉट m है, एंड यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यानी ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा। एंड एक ही ऑप्शन में ग्राफ है जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी है उस ग्राफ में दिया हुआ है, यानी आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली आंसर बता रहा हूँ, बट मैं इसके आंसर के लिए कंफर्म नहीं हूँ। अगर किसी को यहाँ पे आंसर में डाउट होता है तो आप कमेंट में उसे करेक्ट कर देना। ओके, यहाँ पे बिल्कुल, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे बस बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली कि मुझे ये आंसर इसका लग रहा है, जो कि आंसर जो है एक्स रे
डिफ्रैक्टोमीटर। बट इसके आंसर को आप करेक्ट भी कर सकते हो अगर ये गलत होता है तो। ओके, कमेंट सेक्शन में बेशक आप करेक्ट कर सकते हो, मैं इसको जो है यहाँ पे आपको मैं क्या करूँगा, पिन कर दूंगा आपके आंसर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब एट विच टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन मतलब केमियोजॉर्प्शन जो है किस टेम्परेचर पे होता है, हमें ये पूछा गया है। तो केमियोजॉर्प्शन जो है आपका वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, ये याद रखना, वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, जिसमें जो है एनर्जी आपका 200 टू जो है 400 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है केमियोजॉर्प्शन के लिए, यानी एट हाई टेम्परेचर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड जो है, अ सॉलिड हैज स्ट्रक्चर दिया हुआ है डब्लू। ओके, इन विच जो है डब्लू है, डब्लू कहाँ प्रेजेंट है, डब्लू प्रेजेंट है कॉर्नर्स में। ओके, डब्लू प्रेजेंट है कॉर्नर्स में, एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम्स एट द जो है सेंटर ऑफ द फेस, यानी फेस सेंटर में। ओके, फेस सेंटर में प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे फेस सेंटर लिख दिया। एंड एन ए प्रेजेंट है आपका जो है आपका सेंटर में, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मैं बॉडी सेंटर नहीं लिखता हूँ, बीसीसी हो जाएगा, सेंटर ऑफ क्यूब में है। ओके, अब देखो हमें पूछा गया फॉर्मूला, तो यहाँ पे कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स में 8 होते हैं कॉर्नर्स, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, यानी ये हो गया आपका 1। फेस मतलब होते हैं 6, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, यानी ये हो गया 3, एंड सेंटर मतलब 1 होता है, तो यानी एन ए जो है आपका 1 दिया हुआ है 1। एंड यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, ऑक्सीजन से पहले डब्लू का जो रेशियो है ये भी 1 है, एंड ऑक्सीजन का रेशियो 3 है, यानी एन ए जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना वही लिख देना, एन ए डब्ल्यू भी 1 है, एंड ओ पे 3 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओके देखो ये क्वेश्चन, ओके ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे यहाँ पे जो है मुझे नहीं पता, आप इसे कमेंट में बता देना आंसर। ओके, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हो एग्जामिनेशन में भी, बिकॉज मैं आपको रॉन्ग आंसर नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अट व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के इन द रेट लो, जो है ना यूनिट्स ऑफ के फॉर द रेट लो पूछा गया है, एंड वेयर द कंसंट्रेशन का यूनिट जो है मोल पर लीटर पूछा गया है, मतलब यहाँ पे के का यूनिट पूछा गया है हमें, जिसमें जो है आपको कंसंट्रेशन का यूनिट जो है हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू जो है के इंटू ए दिया हुआ है। ओके, इस तरीके से दिया हुआ है, एंड हमें पूछा गया है कि के का यूनिट क्या होगा जब कंसंट्रेशन का जो है यूनिट दिया हुआ है मोल। ओके, मोल पर लीटर दिया हुआ है हमें कंसंट्रेशन का यूनिट, तो हमें रेट का यहाँ पे यूनिट पूछा गया है। तो देखो इस केसेस में आप क्या करोगे ना, इस केसेस में कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम हमारा क्या है रेट। ओके, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे के इंटू जो है मोल पर लीटर दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट बात कि हमें यहाँ पे ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। ओके, नॉर्मली जो हमें यहाँ पे इस रिएक्शन का जो है हमें ऑर्डर वगैरह कुछ भी हमें इस रिएक्शन के लिए नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम करें कैसे, तो यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो हम इसका आंसर जो है पर सेकंड यहाँ पे आंसर इसका कर सकते थे। ओके, रेट कांस्टेंट का जो है ऑर्डर हमारा जो है पर सेकंड इस केसेस में होता है जब हम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। अगर हम इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेके माने इस क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। अगर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर आपको घुमा के पूछा गया है कि आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाया गया है कि रेट इक्वल टू के इंटू ए, तो इसका आंसर जो है पर सेकंड आपका यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करो तो चलिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा, रेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मोल। ओके, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, एंड यहाँ पे के का हमें यूनिट फाइंड करना है, एंड यहाँ पे ए का यहाँ पे हमें दिया हुआ है मोल। ओके, मोल पर लीटर दिया हुआ है, तो ये मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, एंड के का यूनिट जो है आपका पर सेकंड आ गया। मतलब यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, एंड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते थे, यानी इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रिएक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है हाफ सेल रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन करने के लिए जो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखो आपको पता है कि रिडक्शन हाफ सेल के लिए जो आप क्या लिखते हो, ई रिडक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना इज इक्वल टू ई नोट सेल जो आपको दिया हुआ है, ई नोट सेल माइनस 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.6 लेना, नॉट 0.059 बाय एन इंटू लॉग 1 बाय जो है कंसंट्रेशन जो है आपका यहाँ पे ए एल। देखो मैं इसे ठीक से लिखता हूँ कि ई रिडक्शन इज इक्वल टू जो है ई नोट। ओके, ये ई नोट माइनस 0.06 बाय एन इंटू लॉग 1 बाय कंसंट्रेशन, मतलब ए एल का कंसंट्रेशन बाय यहाँ पे ए एल जो है आपका 3 प्लस का जो है कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ई नोट का दिया हुआ है -1.66 माइनस 0.06, यहाँ पे 0.06 बाय एन का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं,
3 इंटू लॉग। अब देखो जो एल्यूमिनियम होगा ना, ऐसे केसेस में इसका 1 होता है एंड यहाँ पे 0 पॉइंट जो है इसका 10 मतलब 0.1 हो गया। ओके, अब देखो 0 जो है यहाँ पे ये जो है वैल्यू अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, देखो ये क्या हो जाएगा, इससे आप क्या लिख सकते हो 0.1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख सकते हो। इसे अगर आप यहाँ करोगे तो ये 10 हो सकता है एंड लॉग 10 का वैल्यू जो है आपका 1 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये हो गया -1.66 माइनस जो है 0.02 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1.68 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे देखो 1.67 एंड 1.68 यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजली वैल्यू है, इसलिए जो है यहाँ पे 0.06 लेना, बिकॉज 0.059 लेते ना तो 1.67 के अप्रोक्स आता एंड आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि 1.66 ले या फिर 1.68 ले। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर 1.68 आया जब आप जो है यहाँ पे 0.06 वैल्यू लोगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना एंड आज के लिए जो है बस इतना ही एंड नेक्स्ट का सॉल्यूशन जो है हम जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।